24 नवंबर को एक बड़ी हृदय विदारक खबर आई। एक बस कंडक्टर पे कातलाना हमला हुआ। हमला करने वाला लौरेब हाशमी, जो एक मुस्लिम युवक था, बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी। जो कातलाना हमला हुआ, जो इंक्वायरी में सामने आया है कि कातलाना हमले के पीछे कोई कंडक्टर के साथ विवाद नहीं था, ना पैसे का लेन देन का कोई विवाद था। उस छात्र का कुछ बकाया अमाउंट था जो टिकट के पीछे आमतौर पर कंडक्टर लिख देते हैं। उसने कंडक्टर को दिया, हरकेश विश्वकर्मा को, और जब वो पैसे वापस देने के लिए अपने थैले में झुका, उसी समय उसने एक तेज धार चापर से उसके गले पे हमला कर दिया और उसके बाद वो बस से उतर के भाग खड़ा हुआ। यहाँ तक ये खबर कुछ ज़्यादा बड़ी खबर नहीं बनी थी, लेकिन इस खबर ने विशाल रूप जब लिया जब उस छात्र का करीब 2 घंटे के बाद में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने दूसरे धन वालों को गंदी गालियां देना शुरू किया और इस कत्ल को अल्लाहू अकबर के नाम पर कत्ल किया गया बताया। एटीएस और यूपी पुलिस हरकत में आई और उसको धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में भी उसने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने उसको पैर में गोली मारी और वो उसी अस्पताल में एडमिट है जिस अस्पताल में घायल कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा दाखिल है। अब यहाँ पर जो पुलिस की इंक्वायरी का एंगल है वो आतंकवाद की ओर घूम जाता है, क्योंकि ये सचमुच देखा जाए तो एक आतंकवादी हमला ही था। उस युवक की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक है। पुलिस को छानबीन में पता चला, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन जब जब्त किया तो उसमें से बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। एक पाकिस्तान के बहुचर्चित मौलाना हैं खादिम हुसैन रिजवी, उसकी भी वो वीडियो देखता था। खादिम हुसैन रिजवी टीटीपी, तहरीक तालिबान पार्टी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सहयोगी है। लब्बैक का नारा उसने ही दिया था। लब्बैक का अर्थ होता है कि अल्लाह हमारी जिहाद में मदद करे। लब्बैक का नारा वो लड़का भी दे रहा था अपने वायरल वीडियो में। बहुत सारी गंदी गालियां भी दी उसने, जो कि आपको नहीं बोली जा सकती, इस समय उनको कहना उचित नहीं होगा। लेकिन सारी बात का जो निचोड़ था वो ये था कि उसके मन में मुस्लिम समाज के अतिरिक्त जो धर्म हैं उनके प्रति घोर घृणा थी, घोर नफरत से भरा हुआ था और लाशों का ढेर लगाने की भी बात उसने की। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। अतीक अहमद से भी वो बड़ा प्रेरित था, या कह सकते हैं वो अतीक अहमद की तरह एक बाहुबली बनना चाहता था। इस तरह के बहुत सारे तथ्य पुलिस के सामने आ रहे हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि इस तरह का रेडिकलाइजेशन मुस्लिम युवकों में ही क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जब भी जुम्मे की नमाज होती है किसी बड़ी मस्जिद में, तो वहाँ के आसपास की पुलिस चौकी और थाने सारे चौकन्ने हो जाते हैं। ऐसा आमतौर पे हुआ है कि जुम्मे की नमाज के बाद खुतबा सुनने के बाद लोगों ने मस्जिद से बाहर निकलते हुए स्टोन पेल्टिंग की, दुकानों को लूटा है, आगजनी की है और दंगा हुआ है। और ये एक भारत की समस्या नहीं है मित्रों, ये पूरे संसार की समस्या बन चुकी है। ये कट्टरता, ये इस्लामी जिहादी का जो जहर घोला जा रहा है, इसमें अनपढ़ पढ़े लिखे की कोई बात है ही नहीं। किसी का भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है और उसकी जिहादी मानसिकता को उभारा जा सकता है, और ये पूरे विश्व में हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व इनकी जकड़ में आ जाएगा। इनको शांति दूत कहा जाता है। ये शांति दूत
ही एक दिन संसार में बहुत बड़े दुख के देने वाले बनने वाले हैं। मित्रों, अगर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो आज तक किसी भी वार में, किसी भी विश्व युद्ध में इतने व्यक्ति नहीं मारे गए होंगे जितने व्यक्ति आज तक 7वीं सदी से अब तक इस्लाम के नाम पर मारे जा चुके हैं, मोहम्मद साहब के नाम पर मारे जा चुके हैं। अल्लाहू अकबर का नारा, नाराए तकबीर, लब्बैक, सर तन से जुदा के नारे आम सुने जाते हैं और सरकार कोई भी इसका उचित प्रबंध करने में असमर्थ दिखती है। इसको जेल भेज दिया जाएगा, उलेमाए हिंद इसका मुकदमा लड़ने आ जाएंगी। और अभी तो आप देखना टीवी पे कितने मौलाना इसको डिफेंड करने आते हैं, इसको सही ठहराने आते हैं। हम आम तौर पे देखते रहते हैं, लेकिन ऐसी बातें करने वालों के प्रति सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य राज का शासन है, जिनको इस मामले में बहुत सख्त माना जाता है और सख्त कार्रवाई होगी भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था क्यों न हो कि मस्जिद में जो भी खुतबा सुनाया जाए मुल्लाओं के द्वारा, उसकी रिकॉर्डिंग खुतबे के बाद पास के थाने में दी जाए, ताकि ये पता चल सके कि किस तरह का जहर घोला जा रहा है। मदरसों पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। मदरसों में काफिरों के बारे में आज भी बहुत उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है। भारत की तरक्की इस तरह नहीं हो पाएगी दोस्तों। इस तरह के समाज को या इस तरह की दरिंदगी को भारत में बिल्कुल भी बर्दाश्त न किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कुछ कानूनों में अवश्य कमी है, जो इस तरह के लोग छूट जाते हैं और फिर अपने वही काम करने लग जाते हैं। इस देश में बेशक पीएफआई पर बैन लगा दिया है, पर पीएफआई का मॉड्यूल, पीएफआई के मेंबर आज भी मौजूद हैं। वो विचारधारा नहीं मरी है। इस विचारधारा पर बैन लगाना आसान भी नहीं है। इस विचारधारा को फैलाने वालों को रोका जा सकता है, उनको दंड दिया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसे अनेकों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आईएसआई के लिए भर्ती हिंदुस्तान में की गई है, तो कोई तो है इसके पीछे। उन लोगों की पहचान होनी चाहिए। और इस तरह के भाषण, इस तरह की पाठशालाओं में, इस तरह की जो पढ़ाई मदरसों में की जा रही है, इस पर बहुत बड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। कितने मदरसे चाहिए, ये भी सरकार को आंकलन करना चाहिए। क्या ना अच्छा हो कि मदरसों को आधुनिक स्कूलों में बदल दिया जाए, नज़र रखी जाए, उनके मौलाना मुल्ला उन्हें क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आती है जो बहुत गौर करने वाली है। हर भारतीय को इस पर ध्यान देना होगा। ये जो मुल्ला जो बताते हैं, ये सब इस्लाम के अनुसार है। इस्लाम में ऐसी तहरीरें उपलब्ध हैं। इस्लाम में कई जगह जिक्र आता है कि काफिरों को मार दिया जाए, काफिरों को देखते ही उन पर घात लगाकर हमला किया जाए। इस तरह की आयतें कुरान शरीफ में मौजूद हैं। कुरान शरीफ पे बैन लगाना तो आसान नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पीछे इस तरह की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज भी हो चुकी है, जहां इस तरह की 26 आयतों पे बैन लगाने के लिए कहा गया था। लेकिन कम से कम प्रशासन को चौकन्ना रहना होगा और इस युवक को जो भी कड़ी से कड़ी दंड दी जा सकती है वो दी जानी चाहिए। प्रशासन को आगे भी बहुत होशियार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी राजनीतिक पार्टी भी ऐसी हैं जो इनको बढ़ावा देती हैं वोट के नाम पर। कन्हैयालाल का सिर काटा गया, उसके हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई है। क्या इस सब से इनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर उनको आज फांसी पर टांग दिया जाता तो शायद इस लारेब हाशमी की इतनी हिम्मत न पड़ती, लेकिन सज़ा नहीं होती है। इनके बचाने वाले बहुत सारे लोग हमारे समाज में ही मौजूद हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करना कतई न भूलें। एकता का परिचय दें। जय हिंद, जय भारत।